हेलो दोस्तों, नमस्कार। नौकरी विथ मधुसूदन यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम यूपीएसआई की जो आपको तैयारी करवा रहे हैं, तो उसमें जो इतिहास का पहला चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके बारे में मतलब इतना हम लोग पढ़ेंगे, मतलब उस हिसाब से कि आपका जो यूपीएसआई का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता को। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता जो था वो आपका पहली खोजी गई सभ्यता थी, ठीक है। बहुत ही अपने आप में उन्नत सभ्यता थी है, ठीक है। मतलब एक तरह से मान लीजिए कि मॉडर्न सभ्यता थी उस समय, जिस समय सभ्यता थी। तो यह सभ्यता जो है कि कांस्य युगीन व ताम्र पाषाणिक थी। मतलब इस कांस्य युगीन ताम्र पाषाणिक का मतलब ये है कि इसमें कांस्य मतलब कि जैसे कि धातु जो होते हैं उनका प्रयोग किया जाता था, ठीक है। कांस्य कांस्य का मतलब क्या हो गया, एक तरह का यह क्या है, धातु है। उस समय इसका प्रयोग होता था, इसलिए कांस्य युगीन से बोला गया। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी राय बहादुर साहनी ने, ठीक है। और यह 1921 में खोजा गया था और वर्तमान में यह पाकिस्तान में है। क्योंकि 1921 में भारत का विभाजन नहीं हुआ था, तो उसमें वह भारत का ही हिस्सा था, लेकिन अभी जो है वर्तमान में वह पाकिस्तान में है और सिंध के पास है। और इस जो सिंधु घाटी के किनारे, यानी यह जो है सिंधु घाटी के किनारे यह हड़प्पा सभ्यता पहले मतलब थी। तो इसका मतलब कि बाद में पतन हो गया। हालांकि पतन तो किस लिए हुआ यह भी एग्जैक्ट रीजन किसी को नहीं पता है, लेकिन अपने आप में यह एक उन्नत सभ्यता थी उस समय। तो आप लोग यहाँ मतलब इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा कि क्वेश्चन ऐसे कैसे पूछता है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उसको खोज किसने की थी? राय बहादुर साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, ठीक है। तो इसको ऐसे याद कर लीजिए कि हड़प्पा राय, ठीक है। जैसे ये है हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा राय, इसमें जोड़ दीजिए हड़प्पा राय। तो हड़प्पा राय क्या हो गया, आपका ट्रिक हो गया। तो हड़प्पा राय ट्रिक से कैसे आप याद करेंगे? हड़प्पा यानी हड़प्पा, जब पूछेगा हड़प्पा कौन किसने खोज की थी, तब क्या लिखेंगे, क्या ट्रिक लगाएंगे? राय बहादुर साहनी ने, राय से, ठीक है, हड़प्पा राय। और 1921 में हुआ था, तो इसको ये मतलब ये जोड़ लीजिए इसमें कि हड़प्पा राय 1921 में पैदा हुआ था। ऐसे हड़प्पा राय 1921 में पैदा हुआ था, यानी हड़प्पा को राय बहादुर साहनी ने 1921 में खोजा था। और बाकी पाकिस्तान सबको याद हो ही जाएगा कि सिंध नदी किनारे था और पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद एक और युगीन थी उसमें मोहनजोदड़ो, ठीक है। इसको किसने खोजा था? राखालदास बनर्जी 1922 में खोजा था इसको, ठीक है। तो इसको कैसे याद करेंगे? मतलब देखिए, ये सभी सभ्यता हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग जगह की सभ्यता हैं, तो इसको आप लोग याद कर लेंगे। तो मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास ने की थी, ठीक है। तो उसको कैसे करेंगे? मोहनजोदड़ो को रखा था, बस उसके बाद, ठीक है। मोहनजोदड़ो को बनर्जी ने रखा था, ऐसे याद कीजिए 1922 में। क्या याद करेंगे? मोहनजोदड़ो को बनर्जी ने रखा था 1922 में। तो अब कैसे याद हो गया आपको कि मोहनजोदड़ो का नाम मतलब रखा था, यानी राखालदास बनर्जी ने, और कितने में? 1922 में खोजा था इसको, ठीक है। तो इसे आप याद कर लेंगे। तो थोड़ा डिटेल में इसको पढ़ लेते हैं। तो देखिए, हड़प्पाकालीन स्थल, तो ठीक है, जो जो स्थल वहाँ पर थे हड़प्पा के समय, वो सभी यहाँ पर मतलब लिखा है मैंने, और उसको बताऊँगा आपको। तो सबसे पहला आपका हड़प्पा है, तो यह मैंने बताया कि पाकिस्तान में 1921 में खोज किया गया था, रावी नदी के किनारे। यह वर्तमान में कहाँ पर है? रावी नदी के किनारे है। देखिए, बहुत तो कन्फ्यूज जाएंगे कि सिंधु नदी के किनारे होगा, लेकिन नहीं, सिंधु सभ्यता सिंधु घाटी था वो, ठीक है। लेकिन ये जो बसा था यह रावी नदी के किनारे था, ठीक है, रावी नदी। इसको आप एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा, रावी नदी, रावी रिवर। ऑप्शन में अगर आ जाएगा कि मतलब हड़प्पा नगर जो है किस नदी के किनारे बसा था, तो उसमें यह अभी ऑप्शन होगा कि सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी ऑप्शन होगा। लेकिन ये गलत हो जाएगा। सिंधु के किनारे का भी मतलब है कि सिंधु घाटी सभ्यता थी, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता थी, लेकिन जो नदी थी वो रावी थी, ठीक है, रावी नदी के किनारे यह बसा हुआ था। तो मैंने बताया कि हड़प्पा, तो इसको मतलब एक ट्रिक से और याद कर लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा राय, ठीक है, हड़प्पा राय 1921 बताया था। तो राय से आप राय बहादुर साहनी याद कर लीजिए, और राय से ही रावी नदी भी याद कर लीजिए, यानी हड़प्पा राय 1921, यानी हड़प्पा राय बहादुर साहनी ने खोजी थी और रावी नदी के किनारे स्थित है। तो ये अब देख रहे हैं यहाँ पर क्या क्या मिला था, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर मिला था अन्न का भंडार, यानी कि अब मैंने बताया जैसे कि शुरू में कि ये उन्नत एकदम मॉडर्न मतलब सभ्यता थी उस समय। तो वहाँ पर अनाज को रखने के लिए एक अनाज का भंडार बनाया गया था। कांस्य की गाड़ी, ठीक है, जो एक तरह से मान लीजिए शीशा है, उसकी जो गाड़ी बनाई गई थी। पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति थी वहाँ पर पाई गई थी, मतलब खुदाई में, वहाँ जब खुदाई हुई तो वहाँ पारदर्शी मूर्ति पाई गई थी। गरुड़ का चिन्हित चित्रित मुद्रा पाया गया था, मछुआरे का चित्र पाया गया था, शंख का बैल और कांस्य का दर्पण, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन कैसे आता है कि कांस्य की गाड़ी, या मान लीजिए कि पारदर्शी वस्त्र पहने मूर्ति हड़प्पा की कौन सी सभ्यता में, मतलब किस सभ्यता में यह पाई गई थी? तो आपके ऑप्शन आ जाएंगे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल इत्यादि, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि आपको यह याद करना होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर पाई गई थी। इसमें कोई मतलब वो नहीं है, आपको याद करना ही पड़ेगा कि अन्न भंडार, कांस्य गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र की मूर्ति, गरुड़ चिन्हित मुद्रा, मछुआरे का चित्र, शंख का बैल और कांस्य दर्पण, इतना चीज़ें हड़प्पा में सभ्यता में पाई गई थी, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा मोहनजोदड़ो। तो देखिए मोहनजोदड़ो में क्या हुआ था, 1922 में इसको खोजा गया था। ये देखिए ये सिंधु नदी आ गया। जो मोहनजोदड़ो था वो सिंधु नदी के किनारे था, ठीक है। लेकिन आपका जो हड़प्पा सभ्यता था वह रावी नदी के किनारे था, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, सिंधु नदी के किनारे कौन था, मोहनजोदड़ो। तो अब इसको किसने खोजा था, राखेल दास ने। मैंने बताया कि मोहन रखे थे किसको, बनर्जी को 1922 में, तो राखेल दास हो गया। और सिंधु नदी, इसमें क्या क्या पाया गया था, देखिए इसमें अक्सर पूछा जाता है कि विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था। तो देखिए मतलब कि उस समय मोहनजोदड़ो में एक बड़े बड़े बाथरूम हुआ करते थे और पुरोहितों के लिए आवास होते थे, यानी कि जो पुरोहित होते थे उनको कॉलेज यानी महाविद्यालय होते थे उस समय। 16 बैरक के एक घर होते थे। कांच से नग्न की एक मतलब महिला मूर्ति पाई गई है, ठीक है, मतलब शीशे की। दाढ़ी वाले पुजारी की एक मूर्ति पाई गई है, बंदर का चित्रित, और एक सिंध मुद्रित मुद्राएं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें वहाँ पर मतलब खुदाई में पाई गई हैं और जानकारी में मिली है कि वहाँ पर विशाल स्नानागार था, ठीक है। चलिए हो गया मोहनजोदड़ो। अब आपका है लोथल, ठीक है। तो जब को लोथल है वो भी देखिए हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, ठीक है। तो यह वर्तमान में कहाँ पर है, ये अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहाँ है, गुजरात में, आप सभी लोग जानते हैं। इसको किसने खोजा था, रंगनाथ राव ने 1957 में। भोगवा नदी के किनारे था। और यहाँ पर क्या क्या पाए गए थे, हाथी के दांत, घोड़े की मूर्ति और पारस मुगर इत्यादि, ठीक है, etc। और भी चीज़ें थी, लेकिन इंपॉर्टेंट इतनी है जो आपके क्वेश्चन में अक्सर आते रहते हैं कि क्वेश्चन में आता है कि हाथी के दांत कहाँ पाए गए थे। इसमें एक और चीज़ पाई गई थी जो मैंने लिखा नहीं है, चावल के दाने पर मुद्रित, ठीक है, चावल के दाने पर मुद्रित एक मूर्ति। और इसके अलावा यहाँ पर एक चालाक लोमड़ी का भी चिन्ह मिला हुआ है, ठीक है, चालाक लोमड़ी, चालाक लोमड़ी, ठीक है, इसका चिन्ह मिला हुआ है। तो अब आता है हमारा चौहनदड़ो, ठीक है। तो चौहनदड़ो मतलब ये भी उसी का हड़प्पा का एक सभ्यता है। तो यह कहाँ पर वर्तमान में, सिंध में है। सिंध कहाँ पर है, पाकिस्तान में। 1931 में इसको खोजा गया था, ठीक है। तो इसको किसने खोजा था, इसमें मैंने लिखा नहीं है। इसको खोजा था अर्नेस्ट मैके, अर्नेस्ट मैके। इसको दो लोगों ने खोजा था और एक थे NG मजमूदार, ठीक है, मजूमदार। अब इसमें ट्रिक बनाइए। देखिए मैं ट्रिक पहले से बनाया नहीं हूँ, आपके सामने ट्रिक बना रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। तो चौहनदड़ो कहाँ पर था, सिंध नदी की मतलब कि सिंध प्रांत में था, ठीक है। ये कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। और किसके किनारे, सिंध में, तो सिंधु नदी किनारे होगा। 1931 खोजा गया था। किसने खोजा था, अर्नेस्ट मैके एवं NG मजूमदार ने। तो इसमें ट्रिक क्या बनाएंगे कि चौहनदड़ो सिंधु, ठीक है, चौहनदड़ो सिंध 1931 में मजे में था, ठीक है। तो इसको ऐसे ट्रिक बना देंगे, चौहनदड़ो 1931 में सिंधु नदी के किनारे मजे में था। मजे में मतलब मजूमदार हो गया, और मजे में से ही मैके को निकाल लेंगे, यानी अर्नेस्ट मैके, दो लोग थे, ठीक है, ये दो लोग थे, अर्नेस्ट मैके एवं NG मजूमदार। तो चौहनदड़ो 1931 में सिंधु नदी के किनारे मजे में था, ठीक है। तो मजे में से मजूमदार और मैके की, चूँकि देखिए ऑप्शन वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको पूरा एग्जैक्ट नाम नहीं बताना चाहिए। ऑप्शन में अगर आपको 4 ऑप्शन आ गए और आप पढ़े हैं, देखिए, तो आपको अगर इसमें से मतलब याद है, ट्रिक याद है, तो आपको आएगा तो आप तुरंत ऑप्शन में टिक मार देंगे, क्योंकि टिक ही तो मारना है, लिखना थोड़ी ना है भाई। तो UPSC में तो टिक ही मारना है, तो टिक मार के आप आराम से चले आएंगे। तो इसको याद कर लीजिएगा कि चौहनदड़ो 1931 में सिंधु नदी के किनारे मजे में था, ठीक है। चलिए अगला है हमारा कालीबंगा, ठीक है। तो कालीबंगा में क्या, यह कहाँ पर, हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ कहाँ है आपका, राजस्थान में है। 1953 में इसकी खोज हुई थी। तो इसमें भी मैंने लिखा नहीं है किसने खोज किया था, तो मैं लिख देता हूँ, अमलानंद घोष ने, ठीक है, अमलानंद घोष। और एक और थे ब्रजवासी लाल, ब्रजवासी लाल, ठीक है। तो इन्होंने जो खोज किया था मतलब ये जो अमलानंद घोष थे, ठीक है, सॉरी यहाँ पर अमलानंद घोष है, अमलानंद घोष था, जिन्होंने कब खोजा, 1953 में। और ब्रजवासी ने कब किया था, 1960 में। तो आप सोचेंगे एक ही चीज़ की दो बार खोज कैसे हो गई, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अमलानंद घोष ने 1953 में इसकी खोज की थी, ठीक है, 1953 में। तो कुछ ऐसे हिस्से थे उसी जगह पर, कुछ ऐसे हिस्से थे जिसको कि 1960 यानी कि 7 साल बाद, ठीक है,
7 साल बाद किसने खोज किया था? ब्रजवासी लाल ने 1960 में। मतलब कुछ हिस्से थे जिसको अमलानंद घोष ने किया था और कुछ हिस्से को ब्रजवासी लाल ने। तो दोनों लोगों ने मिल करके कालीबंगा की खोज की थी और यह कहाँ पर है? हनुमानगढ़, राजस्थान में। ठीक है, तो आप इस ऐसे याद कर लीजिए कि काली और हनुमान एक पास। ठीक है, काली और हनुमान एक पास 1953 में मिले। देखिए गलत मत समझिएगा, मैं किसी के धर्म की भावनाओं को क्षति नहीं पहुंचा रहा हूँ, आपको ट्रिक बता रहा हूँ मैं। तो काली और हनुमान 1953 में मतलब घग्गर नदी के किनारे मिले। ठीक है, तो अब इसको कैसे याद करेंगे? अमलानंद, ठीक है, अमलानंद घोष, ब्रजवासी लाल। तो ब्रज से आप क्या समझ रहे हैं? ब्रज कहाँ का मतलब है? कृष्ण जी का नगर है। ठीक है, कृष्ण जी का नगर है ब्रज। ठीक है, तो ब्रजवासी लाल, अमलानंद घोष। ठीक है, तो अमलानंद घोष, अगर ब्रजवासी लाल आ गया तो अमलानंद घोष तो आपको ऑलरेडी याद आ ही जाएगा। तो अब ऐसे याद कर लीजिए कि इसमें काली जी का नाम है, हनुमान जी का नाम है, ब्रज का नाम है, मतलब सभी भगवान के नाम है। तो यह इसको एक अपने आप में मतलब याद कर लीजिए कि जहाँ पर हनुमान जी का नाम आए, ब्रजवासी नाम आए, घग्गर नदी का नाम आए, तो वह कहाँ पर होगा? कालीबंगा में होगा। ठीक है, तो यह आपके 4 प्रमुख थे। ठीक है, देखिए ऐसे तो बहुत से हैं, मतलब लगभग 15 हैं खोजे गए हैं, जिनमें से आपका है देखिए राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी, और एक है आपका रोपड़ है, रोपड़ सभ्यता, उसके बाद है मांडा है, बहुत से 15 हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट यही 4 थे। ठीक है, इसी चारों से क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए अब थोड़ा हम डिटेल में उसके बारे में, मतलब हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ लेते हैं। हालांकि जितना मैंने आपको बता दिया है क्वेश्चन तो वहीं से आते हैं, लेकिन फिर भी आपका जानना बहुत ही ज़रूरी है कि कैसी थी हड़प्पा सभ्यता। चलिए इसके बारे में विस्तार से हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इसमें, आपको बताऊँगा, जहाँ पर कन्फ्यूजन चीज़ होगा मैं आपको बता दूँगा। तो देखिए आपका जो हड़प्पा सभ्यता था, इसकी संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या थी? नगर योजना। ठीक है, नगर योजना, नगर योजना प्रणाली, नगर योजना प्रणाली इसकी विशेषता थी। विशेषता में मतलब क्या था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नगर में अपने अपने दुर्ग थे। ठीक है, दुर्ग मतलब समझते हैं आप? जैसे कि देखिए ये हो गया आपका बाउंड्री। ठीक है, किसी भी मकान का एक बाउंड्री हो गया, तो ये अलग अलग दुर्ग थे। ठीक है, दोनों के अपने अलग अलग दुर्ग हुआ करते थे। ठीक है, और दूसरी बात यह थी कि नगर में जो है कि भवनों के बारे में विशिष्ट बात यह थी कि जाल की तरह व्यवस्थित थे। समझ रहे हैं आप? कि जो मान लीजिए यह एक बाउंड्री वाल है, ठीक है, पूरा अपने आप में घिरा हुआ, मतलब एम्पायर खड़ा था, मतलब इसके अंदर ही पूरी सभ्यता बसी हुई थी। ठीक है, अपने आप में एक जाल था। और जो कि वहाँ की जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण मतलब बनाते हुए काटती थी, और नगर जो है अनेक खंडों में विभक्त थे। मान लीजिए कि एक सड़क जा रही है, तो जैसे हम लोगों की सड़क थी तो ऐसे घूमती है। ठीक है, ऐसे घूम जाती है, या सड़क ऐसे घूम जाती है, लेकिन जो वहाँ की सड़कें बनी थी एकदम समकोण, मतलब जो भी चौराहा पड़ेगा सीधा सीधा काटेगा। अगर घूमना भी है तो ऐसे जाके ऐसे एकदम पूरा समकोण ही कहीं भी घूमता था तो एकदम समकोण, ऐसे आया ऐसे घुमा, ऐसे आया ऐसे घुमा। ठीक है, समकोण, ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे, कुछ ऐसा नहीं था, वहाँ समकोण तरह की सड़कें हुआ करती थी। ठीक है, चलिए अब वहाँ पर जो घरों के निर्माण एक सीध में सड़कों के किनारे व्यवस्थित रूप में किया जाता था। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये सड़क है तो जो घर बने होते थे, ठीक है, वो सड़क के किनारे ही बने हुआ करते थे। ऐसा नहीं कि कहीं एक घर यहाँ हो गया, एक घर यहाँ, अगर मान लीजिए घर यहाँ पर है भी तो भी यहाँ पर एक सड़क गई हुई थी सीधी। ठीक है, समकोण में यहाँ पर है तो यहाँ पर सड़क गई हुई थी, यानी सड़क के किनारे सभी घर बने हुए थे। और दरवाजों के किनारे से एक सड़क से सटती हुई एक नालियाँ बनी हुई थी। ठीक है, नालियाँ, ताकि पानी का उत्तम व्यवस्था मतलब बाहर निकल सके। और जो भवन थे वो सभी 2 मंजिले थे। ठीक है, कोई भी भवन 1 मंजिला नहीं था। ठीक है, 1 मंजिला नहीं था। यहाँ के जो मकान थे वो हमेशा 2 मंजिले हुआ करते थे। ठीक है, तो घर में जैसे घर जो थे उसमें क्या क्या थे आपके घर में कई कमरे होते थे, रसोई घर होता था, उसके अलावा स्नानागार, बीच में आंगन की व्यवस्था थी। ठीक है, तो एकदम अच्छी खासी उन्नत व्यवस्था थी उस समय। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा। तो ये तो हो गया आपका जो उसके बारे में। अब यहाँ पे कृषि की बात करते हैं, तो यहाँ पर मतलब खाने पीने के लिए खेती बाड़ी क्या होती थी। तो यहाँ पर जो सिंधु प्रदेश में वर्तमान में पहले की अपेक्षा बहुत कम वर्षा होती थी। ठीक है, तो जैसे कि सिंधु प्रदेश में वर्तमान में पहले की अपेक्षा मतलब बहुत कम, उस समय जो है कि कम वर्षा होती थी। वर्षा मतलब बहुत ही नॉर्मल वर्षा होती थी। तो यहाँ के समृद्ध देहातों और नगरों को देखने से ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में यह प्रदेश अधिक उपजाऊ था। मतलब अभी तो बारिश अधिक होती है, ठीक है, बारिश अधिक हो जाती है तो इस वजह से उपजाऊ जो है कि कम होता है, लेकिन उस समय क्या था, उपजाऊ बहुत ज़्यादा हुआ करता था, मतलब अच्छी खासी उपजाऊ वहाँ पर होती थी। तो उस समय बारिश मतलब नॉर्मल होता था। ठीक है, नॉर्मल रेन होती थी, तो इस वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, तो अच्छी खासी उपजाऊ मतलब हो जाती थी वहाँ पर।
और गांव की रक्षा के लिए खड़ी की गई जो पक्की ईंटों की दीवारें से स्पष्ट होता है कि बाढ़ प्रत्येक वर्ष आती थी। मतलब इसको समझिएगा कि ये जो है कि मान लीजिए कि आपका सभ्यता है, ठीक है, तो ये जो ईंटों की पक्की ईंटों की ये चरदीवारी बनी हुआ करती थी, ठीक है। मान लीजिए सिंधु नदी है, इसके किनारे जो बसा हुआ है, तो ये पक्की दीवारों मतलब पक्की ईंटों की दीवार खड़ी हुआ करती थी। तो मतलब ये जो कि इतिहासकारों ने मतलब ये ऐसा अनुमान लगाया कि ये ईंटें इसलिए बनाई गई थी ताकि बाढ़ जो आता था इस रावी नदी से, ठीक है, मैं हड़प्पा सभ्यता की बात करूँ, रावी नदी से जो बाढ़ आती थी वो इसको रोकने के लिए बनाई गई थी, क्योंकि मतलब कि ऐसा इस तरीके से उसको बनाया गया था ताकि वो बाढ़ को रोका जा सके। तो इससे मालूम होता है कि वहाँ हमेशा मतलब अक्सर बाढ़ आया करता था, मतलब लोग इससे सॉरी इससे पहले से ही मतलब कि वाकिफ थे कि वहाँ पर बाढ़ आया करती है, ठीक है। तो अब देखिए, सिंधु सभ्यता के लोग बाढ़ उतर जाने पर नवंबर के महीने में बाढ़ वाले मैदान में बीज बोते देते थे और अगली बाढ़ आने से पहले अप्रैल महीने में गेहूं और जौ की फसल काट लेते थे। मतलब कुछ समझिए कि जो आपका नवंबर था, ठीक है, नवंबर में क्या करते थे, अनाज जो है कि बो देते थे, और आपका अप्रैल से लेकर मतलब अप्रैल में लगभग जो है कि आपका जो गेहूं और जौ होते थे, ठीक है, गेहूं एंड जौ, मतलब कि ये नवंबर के लगभग में लगाते थे और अप्रैल में इसको काट लेते थे। और बाढ़ जो है अप्रैल के बाद ही, इसी के बाद जो है आता था, ठीक है, इसके बाद, तो उसके पहले ही वो गेहूं और जो भी लगाए रहते थे उसको काट लेते थे, ठीक है। चलिए, सिंधु सभ्यता के लोग जो है गेहूं, जौ और उसके अलावा देखिए राई और मटर, ठीक है, इत्यादि जो है कि ईटीसी इनको उगाने आता था, ठीक है, और उनको गेहूं और जो अच्छे से उगाने आता था। इसके अलावा मतलब उन्हें टोटल जो है 9 प्रकार के अनाज उगाने आते थे, 9 प्रकार के अनाज, ठीक है, 9 प्रकार के अनाज वह उगा लेते थे। तो अब चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो ये तो हो गया आपका कृषि की बात, ठीक। अब चलते हैं पशुपालन पे, ठीक है, पशुपालन, ठीक है। तो पशुपालन में देखिए क्या था कि हड़प्पाई लोग जो है बैल, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ एंड सुअर, ठीक है, और इसके बाद एक कुबड़ वाला सांड भी लोग पालते थे, ठीक है। मतलब जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो देखिए बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, कुबड़ वाला सांड इत्यादि इसको मतलब क्या करते थे, पालते थे, मतलब पालतू पशु बनाए हुए थे। इसके अतिरिक्त ये गधे और ऊँट भी पालते थे, ठीक है, गधे एंड ऊँट, मतलब इतने जानवर की उन्हें परख थी और इतने लोगों को वो लोग पालतू बनाए थे, ठीक है। और कुत्ते भी मतलब ये लोग पालते थे। कुत्ते तो शुरू से ही मतलब जो आपको पता होगा कि कुत्तों को सबसे पहले पालतू बनाया गया था, ठीक है। सबसे पहले पालतू किसे बनाया गया था, इंसानों ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था, ठीक है। तो ये कुत्ते भी पालते थे, इसके अलावा बिल्ली भी थे, क्योंकि वहाँ पर कुत्ते और बिल्ली के मतलब पैरों के निशान भी मिले थे। इसके अलावा जैसे कि सिंधुवासी जो थे वो हाथी और घोड़ों से मतलब परिचित थे, ठीक है, वहाँ पर उनके भी निशान मिले हैं, लेकिन उन्हें पालतू नहीं बना सकते थे क्योंकि उन्हें मतलब कि परिचित थे, ऐसा मतलब कि मिला है इतिहास में, लेकिन उन्हें पालतू नहीं बनाया जा सका क्योंकि उनके पास ऐसे मतलब कि संसाधन नहीं थे कि उन्हें वो कंट्रोल कर सके उस समय, ठीक है। चलिए, इसके अलावा जो है कि घोड़े के अस्तित्व का संकेत जो है मोहनजोदड़ो की ऊपरी सतह से लोथल में एक संदिग्ध मृण मूर्ति से मिला है। मैंने आपको बताया था कि जो मोहनजोदड़ो है, ठीक है, मोहनजोदड़ो, मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में बताया था कि मोहनजोदड़ो में एक घोड़े की भी मूर्ति मिली थी, घोड़े की मूर्ति। तो इससे यह तो सिद्ध होता है कि वो घोड़े के बारे में जानकारी रखते थे, घोड़े हाथी के, लेकिन वे उसे पालतू नहीं बनाए थे, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया आपका पशुपालन के बारे में। इसके अलावा हम लोग आते हैं शिल्प और तकनीकी ज्ञान, मतलब कि वही लोग जो आपका ये होता है मतलब कि कांस्य वगैरह होते हैं, मतलब इस सब धातुओं की इतनी उनको जानकारी थी, ठीक है। शिल्प और तकनीकी ज्ञान, शिल्प और तकनीकी ज्ञान, तो उनको किस किस जानकारी, हड़प्पाई लोग जो थे कांस्य के निर्माण और प्रयोग से भलीभांति परिचित थे, क्योंकि समानता जो है
वहाँ पर कांस, तांबे और टीन का मिलाकर धातु शिल्पियों द्वारा बनाया जाता था, ठीक है, कांसे द्वारा। तो अब मतलब देखिए वहाँ पर शीशे की मूर्तियाँ मिली हुई हैं, नग्न मूर्ति एक महिला की मिली हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि उन्हें जानकारी थी तभी तो बनाई गई थी। तो वहाँ पर देखिए कांसा, तांबा और टीन, इन सब की जानकारी उनको पहले से थी। तो वे क्या करते थे, मतलब इन सब चीज़ों को मिला करके धातु बनाते थे। धातु का मतलब समझ रहे हैं, धातु से मतलब की है कि कोई भी उसकी वस्तु, जैसे कि मूर्ति हो गई, मूर्ति इत्यादि सब बनाया करते थे। इसके अलावा जो आपका तांबा राजस्थान की खितड़ी के ताम्र खानों से मंगाया जाता था, टीन अफगानिस्तान से मंगाया जाता था, ठीक है। तो देखिए तांबा जो था वो कहाँ से मंगाया जाता था, राजस्थान में कहाँ से, खितड़ी जिले से। और जब का टीन था वो कहाँ से मंगाया जाता था, अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। अफगानिस्तान से मंगाया जाता था, ठीक। तो हड़प्पा स्थल में जो है कि कांसे के औजार भी मिले, उनमें से टीन की मात्रा अधिक कम है, ठीक। तो ये आपका हो गया कि मतलब क्या क्या धातु थे। इसके अलावा जो मोहनजोदड़ो था, वहाँ पर जो सूती कपड़े का टुकड़ा मिला था, इसका मतलब वे कपड़े को जो है कि कपड़े को बनाना भी जानते थे, ठीक है, कपड़े को बनाना भी जानते थे। तो उनको मतलब कपड़े कैसे बनाए जाते हैं उसका भी अच्छा खासा उसमें नॉलेज था। तो चलिए अब ये तो हो गया आपका शिल्प और ज्ञान। अब चलते हैं व्यापार पर, ठीक है। तो हड़प्पाई लोग जो है सिंधु सभ्यता क्षेत्र के भीतर पत्थर, धातु और हड्डी आदि का व्यापार करते थे। तो किसका व्यापार करते थे, आप इसको समझ लीजिए कि जो पत्थर था और उसके अलावा धातु और हड्डी, इतने चीज के क्या करते थे, व्यापार। वे धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे, ठीक है। संभवतः वे सभी प्रकार के आदान प्रदान विनिमय द्वारा करते थे। जैसे कि अगर मान लीजिए कि मुझे चाहिए अगर अनाज, ठीक है, अनाज चाहिए, तो मैं क्या करूँगा कि उनको जो है कि किसी को अपनी एक बकरी मान लो दे दिया, एक क्या दे दिया, बकरी दे दिया, और उस बकरी के बदले मैंने क्या ले लिया, अनाज को ले लिया, ठीक है। और अगर किसी को बकरी की ज़रूरत है तो अनाज देकर के बकरी ले लेता था। तो मतलब कि विनिमय प्रणाली चलती थी, मतलब आदान प्रदान की प्रणाली चलती थी। उस समय कोई भी ऐसा मतलब साधन नहीं था कि हाँ मैंने पैसे दे करके कुछ सामान खरीदी, ठीक है, विनिमय प्रणाली चलती थी। इसके अलावा जो मतलब हड़प्पा सभ्यता लोग थे वो पहियों से भी, मतलब पहिए से क्या थे, भली भांति परिचित थे, पहिए से परिचित थे, ठीक है, क्योंकि हड़प्पा में जो है ठोस पहियों वाली गाड़ियाँ जो है उसमें प्रचलित थी। मोहनजोदड़ो से मिट्टी व कांसे की 2 पहियों वाली खिलौने गाड़ी एवं चौंदड़ो से मिट्टी की 4 पहिए वाली खिलौना गाड़ी मिली है। लोथल से अल्वेस्टर पत्थर का एक बड़ा पहिया व बनावली से सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के निशान मिले हैं। मतलब इससे सिद्ध होता है कि क्या वहाँ पर पहिए का मतलब ज्ञान था और लोग बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे उस समय, ठीक है। तो ये तो आपका क्या हो गया कि जो धातु और व्यापार थी ये आपका मतलब मालूम हो गया। तो ये टोटल आपका क्या था, हड़प्पा सभ्यता, मतलब ये जो मैंने बताया आपका यूपीएसआई लेवल का। देखिए मैं बहुत डीप में नहीं गया हूँ, मतलब ऊपर ही ऊपर बता दिया हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ इससे ऊपर नहीं आएगा। यूपीएसआई लेवल का मैंने आपको बता दिया। तो मैं जानता हूँ कि हड़प्पा सभ्यता जो मैंने आपको बताया है ये आपका जो है कि इससे ऊपर नहीं आएगा क्वेश्चन। मतलब जितना बता दिया, अगर इसको आपने पढ़ लिया, एक बार 2 बार वीडियो देख लिया, तो गारंटी देता हूँ कि आपको कोई भी क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता का यूपीएसआई लेवल तक में नहीं छूटेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को अगर पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा और मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यूपीएसआई तो मैं आपका निकलवा के रहूँगा अगर आप पढ़ रहे हैं मुझसे तो, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।